नमस्कार। आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की हमारी ये कहानी जज्बातों से भरी हुई है। इसमें दर्द भी है और खुशी भी। इसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और कई बार ये आप में उम्मीदें भी जगाएगी। कहानी बिहार के जहानाबाद जिले की है। साल था 2018, जून का महीना था। भरी गर्मी में एक रोज मिनी स्कूल से घर लौट रही थी। मिनी उसका असली नाम नहीं है। इस कहानी को समझाने के लिहाज से हमने ये नाम बदल दिया है। तो 10वीं में पढ़ने वाली मिनी घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। उस दिन मिनी स्कूल से टाइम पर नहीं लौटी। घर वाले परेशान हो गए। माँ ने मिनी के बड़े भाई को उसकी खोज खबर लेने भेजा, लेकिन मिनी कहीं नहीं मिली। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मिनी गई तो गई कहाँ। भाई और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। भाई बार बार इस उम्मीद में थाने के चक्कर काटता कि उसे मिनी को लेकर कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन फिर भारी दिल से घर लौटाता। घंटे दिन में बदले और दिन महीनों में। पुलिस मिनी को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पुलिस ने कहना शुरू कर दिया कि मिनी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। परिवार वाले जानते थे कि यह सब झूठ है। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनकी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है। वक्त बीतता गया, लेकिन मिनी का कुछ पता नहीं चला। परिवार की रौनक के यूं खो जाने से घर में एक अजीब सा मातम पसर गया था। महीने अब साल में बदलने लगे थे। पुलिस से नाउम्मीद होकर मिनी के भाई ने अकेले ही अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया। 3 साल बाद भाई की मेहनत रंग लाई। एक दिन अचानक मिनी के भाई के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये कॉल मिनी का था। मिनी ने फोन पर बस इतना ही कहा कि भैया मुझे बचा लो, और कॉल कट गई। मिनी के परिवार की खत्म हो चुकी उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो गई। मिनी का भाई उस नंबर का पता लगाने में जुट गया जिससे उसकी बहन का कॉल आया था। कॉल डिटेल और मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि ये कॉल राजस्थान के दौसा से किया गया था। वो पुलिस स्टेशन भागा और बिहार पुलिस के साथ दौसा पहुंचा। दौसा पुलिस के छानबीन में पता चला कि नंबर सदर थाना क्षेत्र के गंगालियावास गांव के एक पते का है। मिनी का भाई पुलिस को लेकर उस पते पर पहुंचा। उसके सामने जो था उसे देखकर भाई के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ गए। सामने मिनी खड़ी थी, अकेले नहीं, उसके गोद में 2 मासूम बच्चे भी थे। भाई बहन ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे। बहन की हालत देखकर और उसकी आप बीती सुनकर भाई का दिल भर आया। मिनी ने अपने भाई को बताया कि उसे किडनैप किया गया था। बिहार के जहानाबाद से उसका अपहरण कर उसे कई बार बेचा गया। जिस गैंग ने उसे किडनैप किया था उसमें एक महिला भी थी। ये गैंग मिनी को किडनैप करके पहले यूपी के नोएडा लेकर आया। कुछ दिन तक नोएडा में रखने के बाद उसे राजस्थान के कोटपुतली में एक दलाल को 5 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बाद कोटपुतली के दलाल ने मिनी को दौसा के सदर थाने के क्षेत्र के गंगालियावास गांव में बेच दिया। उसे खरीदने वालों ने जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाए। नतीजा, मिनी 3 साल के अंदर ही 2 बच्चों की मां बन गई। मिनी की जिंदगी नर्क बन गई थी। एक मासूम सी लड़की ने जो सहा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस कहानी में खुशी बस इस बात की है कि मिनी मिल गई, लेकिन सवाल है कि 3 सालों तक उसने जो सहा उसका हिसाब कौन देगा। अगर बिहार पुलिस थोड़ी भी जिम्मेदारी से काम लेती तो मिनी को यह सब नहीं सहना पड़ता। पुलिस ने न सिर्फ मिनी के गुनहगारों को पकड़ने में लापरवाही बरती, बल्कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उस पर कीचड़ भी उछाल दी। अगर भाई ने हौसला न दिखाया होता तो शायद मिनी कभी नहीं मिलती। एक सवाल समाज से भी है। हमने अपनी दुनिया को कैसा बना दिया है, जिसमें लड़कियों को खिलौना समझा जाता है, उसकी खरीद फरोख्त होती है। सौदा लगाने वाला अपनी हवस के लिए उसके जिस्म से लेकर रूह तक को कुचलता है। मिनी अपने घर लौट आई है, लेकिन उसने जो जख्म खाए हैं
उसकी टीस उसे पूरी जिंदगी चैन से नहीं सोने दी। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।